बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनर्स स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहजादा मोइन हाजिर है। और बात कर लें अगर कौमी खेल हॉकी के हवाले से, तो पाकिस्तान हॉकी की टीम है पहली दफ़ा 30 साल के बाद जो है क्वार्टर फाइनल में पहुंची है, लेकिन स्पेन के हाथों पाकिस्तानी टीम को शिकस्त का सामना करना पड़ा। जूनियर एशिया कप के अंदर पाकिस्तानी टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया। शायकीन खासकर हॉकी में जो शायकीन हॉकी हैं वो खासकर बड़े लुफ्त अंदोज हुए। पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम से बड़ा हौसला देते नजर आए पाकिस्तान जूनियर हॉकी टीम को, और उनके हौसले भी बुलंद होने चाहिए। यकीनन 30 साल के बाद पाकिस्तान हॉकी टीम जूनियर टीम ने जो है कारनामा अंजाम दिया कि क्वार्टर फाइनल में पहुंचती दिखाई दी। दूसरा, पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान टेस्ट सीरीज जारी है, और जिस तरह पाकिस्तानी खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस के हवाले से हम गुज़िश्ता कई अपने प्रोग्राम्स में जिक्र करते चले आ रहे हैं, और साथ साथ हमारी कोशिश होती है कि तनकीद ना की जाए खिलाड़ियों के ऊपर, लेकिन परफॉर्मेंस के ऊपर हम ज़रूर अपने प्रोग्राम के अंदर बात करते हैं। सारे सूरत हाल पर बात करेंगे, दीगर खेलों के हवाले से भी बात करेंगे अपने शो के अंदर। और हमारे साथ हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट जावेद इकबाल भट्टी साहब मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। जावेद साहब, बहुत शुक्रिया विनर्स स्पोर्ट्स में टाइम देने का। क्या कहेंगे ओवरऑल कौमी हॉकी टीम के हवाले से, जूनियर टीम जिसने एक 30 साल के बाद एक तारीख रकम की, और पाकिस्तान की जूनियर हॉकी टीम जो है 30 साल के बाद क्वार्टर फाइनल खेलने में कामयाब हुई। गो के शिकस्त स्पेन की टीम के खिलाफ हमें हुई है, लेकिन ओवरऑल एक पाकिस्तान के लिए एक अच्छी खबर हॉकी के लिए ज़रूर शायकीन हॉकी के लिए रही कि 30 साल के बाद पाकिस्तान ने टाइटल के लिए जस्तजू की। बहुत शुक्रिया अमीन भाई, जिस तरीके से आपने कौमी अंडर हॉकी की बात की। हॉकी टीम देखें, हमारी जो सीनियर टीम है आपको पता है वो तो नशीब फराज से गुज़र रही है, लेकिन हमारी जो ये जूनियर टीम है इसने जो है कम से कम एक होप तो दे दी है शायकीन को, एक उम्मीद दिला दी है। जिस तरीके से देखें पाकिस्तान ने बहुत अच्छे तरीके से टूर्नामेंट का आगाज़ किया, और फिर तकरीबन जिस तरह आपने इंटरव्यू में कहा 30 साल बाद क्वार्टर फाइनल के लिए पहुंचना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हॉकी के लिए। और जिस तरीके से पाकिस्तान का हॉकी में आपको पता है मुस्तकबिल पहले तो आपको पता रोशन था, हम हर टाइटल हमारे पास था। अब ये कुछ जूनियर लड़के जो हैं इनके आने से कुछ मुस्तकबिल जो है वो ताबनाक नज़र आ रहा है। गो कि हम स्पेन से हार गए हैं, कोई नहीं, हार जीत खेल का हिस्सा है, लेकिन जिस स्पिरिट से इस टूर्नामेंट का स्टार्ट लिया था और प्लेयर्स ने इस मकाम तक हॉकी को ले आए, तो इंशाल्लाह नज़र आ रहा है अगले चंद, मैं कहता हूँ साल नहीं, ये कुछ महीनों की बात है, इंशाल्लाह जब ये लड़के सीनियर टीम में आ जाएंगे तो हमारी आकी जो है दोबारा जो है उसी की तरफ गामज़द हो जाएगी। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात कह रहे हैं जावेद साहब। हिम्मत नहीं तोड़नी चाहिए नौजवान खिलाड़ियों की, इन नौजवान खिलाड़ियों को जिन्होंने ये कारनामा अंजाम दिया है। आप खुद कह रहे हैं कि 2-3 साल का वक्त चाहिए इन्हें, और फिर पाकिस्तान के लिए जब ये प्रॉपर नुमाइंदगी कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के लिए, मेंस टीम के लिए, तो वहाँ ऐसा लगता है कि जो बहुत एक अरसा हो गया पाकिस्तान के लिए हॉकी के सब्ज़ लाली परचम को लहराते हुए ग्राउंड्स के अंदर तारीख हुआ करती थी। पहले माजी में अगर हम देख ले तो हॉकी की टीम के लिए, हॉकी की टीम खेल रही होती थी ग्राउंड के अंदर, और टाइटल शायद पाकिस्तानी शायकीन के लिए रखा हुआ होता था। अब हर टूर्नामेंट के अंदर पाकिस्तान हॉकी टीम हम देखते थे कि कोई ना कोई मेडल ज़रूर हासिल करती थी, लेकिन एक तवील अरसा गुजर चुका है पाकिस्तान के लिए। बिल्कुल मोइन भाई, देखें बहुत तवील अरसा गुजर सका है, कोई ऐसा टाइटल नहीं है जो अब जो है पाकिस्तानी टीम ने लेकर आई हो। देखें अब आप जो कौमी जूनियर टीम को देख लें, ये 30 साल बाद जो है क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गई, और वहाँ स्पेन से जाके बहुत तगड़ा। देखें अब मैं उन्हीं से गुजारिश करूँगा जो अरबाब इख्तियार हैं हॉकी के हो, चाहे हम जो यहाँ बैठ के तज़किए करते हैं, तो हमें इस टीम को जो है ग्रूम करना है, इसे टाइम देना चाहिए। ना कि अब देखिए स्पेन से अगर टीम हार गई है तो हम जो अपने तनकीद के नश्तर निकाल लें, हर कोई तनकीद पर तनकीद नहीं। देखिए अगर आप इनकी हौसला अफजाई करेंगे तो यही बच्चे जब कल नेशनल टीम में आएंगे तो आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। देखें ये रिदम में आ रहे हैं लड़के, अब थोड़ा सा जो है ना मुस्तकबिल अच्छा नज़र आ रहा है हॉकी का। अब ये लड़के जैसे सीनियर टीम में जाएंगे तो आपको सीनियर टीम से भी वही रिजल्ट मिला करेंगे जो जूनियर टीम में इन्होंने मेहनत करने के बाद यहाँ तक इस मकाम पर पहुँचे। तो मैं चाह रहा हूँ इन्हें कम अज़ कम टाइम दिया जाए, और अभी से जो है इनके पीछे तनकीद शुरू ना कर देनी चाहिए, बल्कि इनका हौसला अफजाई करना चाहिए, क्योंकि हॉकी के ग्राउंड आबाद होंगे और यही लड़के जाके आके पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। बिल्कुल पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे यही जूनियर लड़के। और दूसरी तरफ अगर बात कर लें तो कौमी क्रिकेट टीम ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे 3 टेस्ट मैचेस का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो गया है। इन 3 टेस्ट मैचेस से कबल अगर हम बात कर लें तो पाकिस्तान के स्पिनर इब्रार अहमद अनफिट हो गए, और जिस तरह अनफिट हुए हैं यकीनन एक
सुकून की बात अगर हम देख लें तो इस टीम के अंदर ऐसी नज़र आ रही थी कि जो है डॉक्टर इनके साथ मौजूद नहीं थे, जिसके बायस शायद बहुत ज़्यादा इंजरी का सामना करना पड़ा इब्रार को, और उसके बाद वतन वापस आना पड़ा, या तो फिर मैनेजमेंट ये फैसला करने से कासिर नज़र आ रही है कि इन्हें वतन भेजा जाए या फिर टीम के साथ मुंसलिक रखा जाए। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया तलब कर लिया है। ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुके हैं साजिद खान, और पहला टेस्ट तो खैर नहीं खेल रहे हैं, लेकिन जिस तरह साजिद खान ने डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्मेंस दिया है, उम्मीद करते हैं कि दूसरे टेस्ट में अगर जगह बनी तो वो खेलते हुए ज़रूर नज़र आएंगे। और साथ साथ अगर हम बात कर लें पाकिस्तान टीम के हवाले से, तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने शान मसूद की क़यादत में पहला टेस्ट मैच खेल रही है। पाकिस्तान को तवील अरसा हो गया ऑस्ट्रेलिया में भी, जिस तरह हॉकी में हम बात कर रहे थे कि हॉकी में हम 30 साल के बाद क्वार्टर फाइनल खेलने में कामयाब हुए, तो दूसरी तरफ हमें 28 साल हो गए हैं यहाँ पर कोई टेस्ट मैच जीते हुए। वसीम अकरम की क़यादत में हमने टेस्ट मैच जीता था, और उसके बाद अब शायद हम टेस्ट मैच जीतने से कासिर नज़र आ रहे हैं। बहुत से कप्तान आए इस दौरान, लेकिन किसी ने भी फतह यहाँ से हासिल करने में नाकाम नज़र आए। इसी में मज़ीद भी बात करेंगे जावेद साहब से। जावेद साहब, एक माजी का हिस्सा बन चुकी है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमें टेस्ट मैच जीतना। 28 साल कबल हमने टेस्ट मैच जीता था, जहाँ अगर हम देखें तो वसीम अकरम की क़यादत में, और एक ऐसा लगता है कि कभी भी हमने टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती यहाँ पर। इस दफ़ा आपको क्या उम्मीदें हैं पाकिस्तानी टीम से? गो के पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी टेस्ट मैचेस में माजी में, अभी हाल ही में बड़ी अच्छी रही है। जी मोइन भाई, देखें जिस तरीके से हमारी टीम ने जब ऑस्ट्रेलिया का सफ़र किया था और पाकिस्तान टीम जब ऑस्ट्रेलिया पहुंची है, और आपको जो पहला जो है प्राइम मिनिस्टर 11 के ख़िलाफ़ मैच दिया गया है, देखें ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड की हिकमत अमली देखें, उन्होंने हमें बिल्कुल डेड पिच पे सिलो विकेट पे खिला दिया है, जिसका बरमला इज़हार जो है हफीज़ भी कर चुके हैं। तो उस विकेट पे खिलाने के बाद आपको पर्थ की देखें, अब पर्थ की कैसी बाउंसी विकेट है जिस पे आपको सफल करना है, बैट्समैन जो है सफल करेंगे इस विकेट पे, तो ये तो साफ नज़र आ रहा है। और जिस तरीके से आपने अबरार की बात की है, नो डाउट के अबरार के साथ ये जो इंजरीज वाला मसला हो गया है और टीम डॉक्टर नहीं थे, लेकिन हफीज़ ने गो के जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो उन्होंने कहा था कि अबरार अहमद जो है रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। अब जो है उनकी इंजरी जो इतनी कोई संगीन नोयत की नहीं है, और जिस तरीके से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने साजिद खान को ऑस्ट्रेलिया में तलब कर लिया, तो ये बहुत अच्छा कि क्रिकेट बोर्ड ने कि टाइमली जो है साजिद खान को तलब तो कर लिया, स्क्वाड का हिस्सा भी वो बन गए। और आपको पता है डोमेस्टिक में साजिद खान की बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, जिसकी वजह से उन्हें तलब किया गया है। तो जिस तरीके से हफीज़ ने बताया, तो लग ये रहा है कि अबरार जो हैं हो सकता है अगले टेस्ट तक फिट हो जाएं और पाकिस्तानी टीम का प्रॉपर हिस्सा बन जाए, क्योंकि हम इंतज़ार में हैं कि कब जो है अबरार अहमद जो है ऑस्ट्रेलिया में डेब्यू करते हैं। और जिस तरीके से आपने पास की कि वो जो हमारी फतह है ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ 28 साल पहले वसीम अकरम की क़यादत में जो हमने हासिल की थी, और इंशाल्लाह जिस तरीके से हफीज़ ने आपको पता है मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस जब की थी 2 दिन पहले, तो उन्होंने कहा था कि हम यहाँ जो है बराबर करने या ड्रॉ करने नहीं, हम यहाँ जीतने के लिए आए। अगर इसी जज्बे को लेकर हमारी टीम, अब पहला टेस्ट स्टार्ट है, इसी जज्बे को लेकर और हफीज़ ने जिस तरह प्लान बनाया है, अगर वही प्लान पे अमल पैरा हुए तो हो सकता है कि ये जो रवायत 30 साल पहले वसीम अकरम ने कायम की थी, 28 साल पहले सॉरी, जो ये मैच जीता था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, हो सकता है कि ये जो है शान मसूद के हिस्से में आ जाए और इंशाल्लाह हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराने में कामयाब हो जाए। चलें, ये तो पाकिस्तान मेन टीम की बात हो गई थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान की अंडर-19 टीम भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रही है टूर्नामेंट के अंदर। अगर हम देखें तो जिस तरह उन्होंने नेपाल के ख़िलाफ़, इंडिया के ख़िलाफ़, अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ कामयाबी हासिल की है, आप समझते हैं कि यही वो लड़के हैं जो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है? बिल्कुल मोइन भाई, माशाल्लाह। आप देखें जिस तरीके से पाकिस्तानी बच्चों ने नेपाल को आउट क्लास किया, उसके बाद आपको पता इंडिया जैसी बड़ी टीम को, जो कहते हैं कि हम अपने जो प्लेयर्स हैं बिल्कुल ग्रास रूट लेवल से बना कर लाते हैं, तो उस जैसी इंडिया जैसी बड़ी टीम को आउट क्लास किया है, सिर्फ 3 विकेटों के नुकसान पर स्कोर पूरा कर लिया है। और फिर आपको साद बेग की जो कैप्टनसी है जो नज़र आ रही है थ्रू आउट, वो बच्चा जिस तरीके से कैप्टनसी कर रहा है और टीम को लेकर चल रहा है, विकेट के पीछे भी शानदार कीपिंग का मुजाहरा कर रहा है। और अफगानिस्तान जैसी
टीम जो है आपको पता है अंडर 19 की अफगानिस्तान की टीम कह रहे थे इस टूर्नामेंट की फेवरेट टीम है, और जिस तरीके से उसे भी इन्होंने रोका है, बढ़ते हुए कदमों को रोका अफगानिस्तान के, 304 रन का हदफ जो है वो हासिल नहीं करने दिया पाकिस्तानी बॉलर्स ने। और जिस तरह उबैद बॉलिंग कर रहा है, दिशान कर रहा है, ये सारे बैट्समैन और बॉलर मिल के ये जो अंडर 19 के जेल हो गए ना साद बेग की क़यादत में, तो मुझे फ्यूचर में जो यहाँ से स्टार निकलेंगे वो हमारी नेशनल टीम में आया ही चाहते हैं, क्योंकि इसके जनवरी में फ़ौरन से पहले जो है आपको पता है अंडर 19 का वर्ल्ड कप है, वो साद बेग का मुझे लगता है कि आखिरी वर्ल्ड कप होगा अंडर 19 में, और इसके बाद इंशाल्लाह जो वो है वो सीनियर टीम में आएंगे। तकरीबन 3 से 4 लड़के ऐसे हैं जिनका मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है और बहुत जल्द आप उन्हें अपनी सीनियर टीम में नज़र आएंगे। चलें, ताबनाक की बात कर रहे हैं, नौजवान खिलाड़ियों के हवाले से 6 फीट और 6.5 फीट का नौजवान है बॉलर मोहम्मद जीशान, जो बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहा है टूर्नामेंट के अंदर। कैसा देखते हैं इसे, और बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी है उसकी अंडर 19 टीम के अंदर। बिल्कुल जिशान नो डाउट बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग, और जो रिदम है, जो बॉलिंग बॉलर का स्टाइल होता है बहुत ही प्यारा रिदम है। जिस तरह माजी में हमारे बॉलर्स थे उसमें उन बॉलर्स की मोहम्मद जाहिद की तरह वो मिलते जुलते नजर आते हैं। ऐसा जाहिद का कैरियर कम, लेकिन जाहिद की तरह ही मिलते जुलते नजर आए, लेकिन जो उनके पास आउट क्लास जो गुड लेंथ से बॉल उठाते हैं और फिर उसके पास स्विंग बहुत अच्छी है। और आपको पता है वो 2 मैचों ही 10 विकेटें ले गया था, वो नेपाल और इंडिया के खिलाफ, 10 तो वहीं कर लिया, अफगानिस्तान के खिलाफ भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। तो मुस्तकबिल में हमें जो फास्ट बॉलर्स की जो नज़र आ रही है खेप, वो माशाल्लाह फास्ट बॉलिंग में तो पाकिस्तान हमेशा से खुद कफीला है, लेकिन यह है कि इस लड़के पे भी नज़र रखी जाए। जिशान बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहा है, और साद बेग की क़यादत में जिस तरीके से साद बेग अपने प्लेयर्स को इस्तेमाल करता है वो कमाल है। बिल्कुल कमाल है। कप्तानी की बात हो रही है तो थोड़ी सी साद बेग के हवाले से मजीद भी बात कर लें। अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टीम के अंदर साद बेग, कप्तानी अच्छा कर रहे हैं। आप समझते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, क्योंकि पाकिस्तान शाइन टीम भी बनी हुई है, पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम भी बनी हुई है, अगर एक फोकस रखा जाए कि साद बेग पे हमें तवज्जो दी जाए मुस्तकबिल की कप्तानीशिप के हवाले से, तो साद बेग को मजीद आप ग्रूम करने के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान इमर्जिंग के लिए कप्तान नामजद करके उसके मजीद ग्रूम कर सकता है साद बेग को। बिल्कुल मोइन भाई, जिस तरीके से देखें ये खुदादाद सलाहियतें होती हैं, जिस तरीके से देखें आपको पता सरफराज अहमद 22 बर्थ कप्तान था, उसकी सलाहियतों से इनकार नहीं किया जाता है। वही चीज़ें देखें साद बेग में भी नज़र आ रही हैं। जिस तरीके से ये जूनियर लीग से वो लड़का निकला है, उसके बाद आपको पता वो कैप्टनसी ही करता आ रहा है, चाहे बांग्लादेश की टीम हो, चाहे आपको कहीं ओवर टूर करना हो, जो भी हो वो लड़का। और मैं समझ रहा हूँ साद बेग को ग्रूम, देखें ग्रूम वो अंडर 19 की हद तक तो हो गया, और माशाल्लाह बहुत मैच्योर बच्चा है। जिस तरीके से वो लड़कों को लेकर चलता है, देखें असल कप्तानी यही है। देखिए आपकी अपनी परफॉर्मेंस तो है, कीपिंग शानदार, और नो डाउट कि आप बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, लेकिन ये 11 लड़कों को जब ग्राउंड में आपने डील करना होता है, उन्हें साथ लेकर चलना होता है, ये सलाहियतें उस बच्चे में नजर आ रही हैं। और इसके बाद जैसे आपने इमर्जिंग की बात की, शाहीन की बात की, तो बोर्ड को यही चाहे कि उसे जो है ग्रूम करे, इसे कैप्टेंसी दे। अगर कोई सीनियर है इसके साथ तो वो भी इसकी अंडर कप्तानी खेलेगा, तो और ये ग्रूम होगा, इसका एतमाद और बढ़ेगा। ये मुस्तकबिल में बहुत अच्छा कप्तान साबित हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। और इंशाल्लाह थोड़े दिनों की बात है कि ये बहुत जल्द कौमी टीम में जब ये आ जाएगा साद बेग, तो ये देखिएगा कि ये पाकिस्तान का असासा साबित होगा। बिल्कुल असासा साबित होगा, क्योंकि नौजवान खिलाड़ियों की बात हो रही है तो इसमें एक 2 नौजवानों की तो बात कर ली, लेकिन तीसरे बैटर्स के तौर पर आज़ान उवैस बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म कर रहा है। उस हवाले से जावेद साहब से मजीद और भी राय लेते हैं इनसे। आज़ान उवैस के हवाले से 1 सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं, फिर अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ भी लंबी बारी खेलने में कामयाब हुआ है, नेपाल के ख़िलाफ़ भी निफ सेंचुरी स्कोर कर चुके हैं। अजान मुस्तकबिल में कैसा बैटर्स देखते हैं, क्योंकि बड़ा टफ कंपटीशन हो गया खासकर ओपनिंग पेयर के लिए इस मौके पर ऐसा परफॉर्म करना, क्योंकि 3-4 लड़के ऐसे नज़र आ रहे हैं डोमेस्टिक सर्किट के अंदर। हुरैरे की बात कर लें, साहबजादा फरहान की बात कर लें, आज़ान उवैस की बात कर लें, साद बेग की बात कर लें, यासिर खान की बात कर लें, तो तमाम भी वो बैटर नज़र आ रहे हैं जो परफॉर्म कर रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है इन नौजवान खिलाड़ियों को अगर उनके नंबर्स पे अगर परफॉर्म करने का मौका दे तो आप समझते हैं कि ये बेहतर होगा। बिल्कुल मोहन भाई, देखें आप जब डिस्ट्रिक्ट में जब खेल कर आ रहे हैं, आप जो है ग्रास रूट लेवल से खेलते हैं, डोमेस्टिक खेलते आ रहे हैं,
तो जिस नंबरों पे आप खेलते हैं तो आपकी जो बैटिंग होती है, आपका जहन जो है असल माइंडसेट होता है, आपका माइंडसेट बना होता है कि मैंने इस नंबर पे बैटिंग करनी है। अब देखें इसमें जो मुकाबले का रुझान बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से आपने 3 से 4 नाम ले लिए, वो लड़कों ने अभी देखे T20 कप हुआ, कायदे आजम ट्रॉफी हुई, सब लड़कों ने परफॉर्म किया है, वनडे कप में भी परफॉर्म किया है। तो ये मुकाबले का रुझान बढ़ता जा रहा है। और जिस तरीके से रज़ान ने 100 किए इंडिया के खिलाफ, और फिर आपको पता है कि उसने जो 100 किए इंडिया के खिलाफ चेस करते हुए किए हैं, तो इससे उसकी इनिंग्स की और अहमियत बढ़ गई थी। तो ये सारी चीज़ें लेकर क्रिकेट बोर्ड को जो है, इन प्लेयर्स को जो है मुस्तकबिल के लिए जो है, इन्हें हाई परफॉर्मेंस सेंटर में इनकी ट्रेनिंग जारी रखे, इन पे थोड़ी सी मेहनत करे, तो इंशाल्लाह जो हमारे प्लेयर ग्रूम होकर आएंगे तो नो डाउट, जैसे इंडिया कहता है ना कि हमारी तो लाइन लगी हुई है, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं जब हमारे प्लेयर्स की, बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, उनकी भी आपको ऐसी लाइन नजर आएगी। बिल्कुल ऐसी लाइन नजर आएगी। पाकिस्तान के खिलाड़ियों की बात हो रही है तो नेशनल T20 में बहुत से प्लेयर्स ने उम्दा परफॉर्मेंस दिए। नेशनल T20 किस तरह रहा, जावेद इकबाल भट्टी से भी बात कर लेते हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे नेशनल T20 के हवाले से? देखें मोइन भाई, नेशनल T20 कप में जो ये 6 से डायरेक्ट 18 टीमें कर दी थी ना, उसमें थोड़ा सा मुझे अभाम हुआ कि एकदम तकरीबन आपने 6 से 18 कर दी, 6 से आप 12 कर सकते थे। बकाया जो और जैसे 6 से 8 टीमें थी, देखिए इसमें बिल्कुल कमज़ोर टीमें भी आई, वो आपको पता बड़ी टीमों को मिली तो उन्होंने उड़ा के रख दिया उनका, जैसे लाड़काना हो गई, डेरा मुराद जुमाली होगी, ये 3-4 टीमें जो इनके अंदर जो इनके अपने मैच होने चाहिए थे, ये क्वालिफाई करके 2 टीमें जब ऊपर आती खेलने के लिए तो इनमें मुकाबले का रुझान पैदा होता, ये बड़े प्लेयर्स का सामना कर सकते थे। देखिए अभी वन साइडेड मैच में जो भी हुए ये, अब उसके बाद जब सुपर 8 में गए हैं मैचेस, तो वहां से पब्लिक को पता चला है कि भाई नेशनल T20 कप जो है चल रहा है। और उसके बाद देखिए तमाशाइयों ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। आपको पता है स्टेडियम में जोक जो तमाशाई आना शुरू हो गए, जब उनको पता था कि अब सुपर 4 में बड़ी टीमें आ गई हैं तो उनके मैचेस देखने के लिए आ गए। अब ये लाड़काना, डेरा मुराद, नो डाउट के इनमें प्लेयर बहुत अच्छे थे, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस अगर इनकी देखी जाए काफ़ी लड़के बहुत अच्छे नजर आए। तो ये सारी चीज़ें मकसद PCB को चाहिए कि एकदम ये जो 6 से 12 करने के बाद 18 टीमें कर दी। और इसमें आपको पता है कई जगह पे मैचेस के दौरान जो है वो आना जाना प्लेयर्स का, कहीं कह रहे हो पानी नहीं मिल रहा, कहीं कह रहे ये सारी चीज़ें देखिए। आप मैनेजमेंट जो है ना, मैनेजमेंट उसी को कवर कर रहे। जब आप 12 टीमें होती तो बहुत अच्छे तरीके से आप ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करते, बहुत अच्छे तरीके से जो ना इसका सब पे तासुर जाता। अब ज़्यादा टीमें बन गई, छोटी टीमों के दरमियान जब बड़ी टीमें खेल रही होती हैं तो कोई भी तवज्जो नहीं देता। तो यही वजह मैं चाह रहा हूँ कि एकदम 18 से जो है ना ये 12 टीमें अगर होती तो ये T20 कप और अच्छा होता। 12 टीमें होती तो और अच्छा होता। लेकिन सुपर 8 के मैचेस हुए और जिस तरह लाहौर ब्लूज़ की दोनों टीमें, लाहौर ब्लूज़ और लाहौर वाइट्स की टीमें इस टूर्नामेंट में पहुंची ऊपर सुपर 8 में, लेकिन लाहौर की दोनों ही टीमें सेमीफाइनल से खारिज हो गई। और अगर बात करें लाहौर के खिलाड़ियों के हवाले से तो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्म का मुजाहरा किया निसार अहमद ने, जिन्होंने 8 मैचेस में 17 विकेटें हासिल की। बड़ा पेस उनके पास मौजूद है, 145 से 150 की स्पीड से बहुत बॉल करता है। फिर नसीम शाह के भाई हुनैन शाह बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहे हैं। नेशनल T20 के अंदर दी उन्होंने, मुतअद्दिद बार उन्होंने लाहौर की टीम को जिताया। साथ साथ अगर हम बात करें उबैद शाह की, जो नसीम शाह और हुनैन शाह के भाई हैं, 19 में परफॉर्मेंस कर रहे हैं। उबैद शाह पाकिस्तान अंडर 19 की तरफ से खेल रहे हैं और एशिया कप में मौजूद हैं, वो टीम के साथ हैं। तो 3 भाइयों का घराना अगर कहें तो वो वक्त दूर नहीं देखते थे हम कि एक एक घर से 2-2 3-3 भाई खेला करते थे। अब शायद यही सिलसिला एक दफ़ा फिर होता हुआ दिखाई दे रहा है। कामरान अकमल अगर देखें तो बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते थे, उमर अकमल बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते थे। फिर उनके एक और भाई थे छोटे जो पाकिस्तान, उन्होंने भी खेला, वो भी अच्छा परफॉर्म कर रहे होते थे। तो आप समझ रहे हैं कि एक घराना क्रिकेट का एक दफ़ा फिर निकल कर सामने आ रहा है, और जिस तरह नसीम शाह की फैमिली है। बिल्कुल मोइन भाई, आपने बहुत अच्छा तज्जिया किया। जिस तरीके से आपको पता है मुश्ताक मोहम्मद बरादरान थे, उसके बाद अकमल बरादरान आए, तो अब लगता है शाह बरादरान भी बहुत जल्द जो है आपको किसी दिन नेशनल टीम में तीनों ही एक जगह नज़र आ सके। और मज़े की बात, तीनों ही फास्ट बॉलर हैं
और तीनों ही अपनी अपनी जगह पे जो है बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं। देखिए नसीम शाह तो आपको पता है वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसकी परफॉर्मेंस पे तो आपको कोई बात ही नहीं करनी। और उसके बाद हुनैन को देखें, हुनैन ने जिस तरीके से लाहौर की नुमाइंदगी करते हुए बॉलिंग की है और क्रूशल मैचेस जितवाए लाहौर को। और अब आप उबैद की बात कर रहे हैं, उबैद अंडर 19 में अफगानिस्तान के खिलाफ जो उनका स्पेल है, यादगार स्पेल है। और आपको पता उसकी इन स्विंग बहुत ज़बरदस्त है। अभी क्योंकि यंग है, अभी बहुत जोश व वलवला है, अभी बहुत सफ़र पड़ा आगे जाने का। लेकिन जिस तरीके से हम कह रहे हैं ना, ये मोहम्मद बरादरान, अकमल बरादरान, तो बहुत जल्द है शाह बरादरान भी हमें कौमी टीम में नज़र आएंगे। और जिस तरीके से आपको पता इन्होंने बहुत जल्दी सर्कट में अपना नाम बनाया। नसीम शाह देखें, उसका तो अपना नाम है, वो तो नेशनल प्लेयर है, दुनिया जानती है उसे। लेकिन हुनैन ने जिस तरीके से आकर नाम बनाया और उसके बाद उबैद ने अंडर 19 में जो परफॉर्मेंस दी है, तो बहुत जल्द ये अपने नाम से पहचाने जाएंगे। हुनैन अपने नाम से, ना के नसीम शाह के नाम से जाने जाएं। उनकी परफॉर्मेंस है, बिल्कुल परफॉर्मेंस उनकी हुनैन शाह की नजर आ रही है, उबैद शाह की नजर आ रही है, और नसीम शाह ऑलरेडी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इस पर मजीद भी बात करेंगे। इस वक्त वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मजीद जारी रखते हैं। बिल्कुल वक्फे से कबल हम बात कर रहे थे नसीम शाह के हवाले से, उबैद शाह के हवाले से, हुनैन शाह के हवाले से। बड़ा ज़बरदस्त तीनों भाई परफॉर्म कर रहे हैं। एक भाई पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा है, एक भाई पाकिस्तान अंडर 19 की नुमाइंदगी कर रहा है, एक भाई ने नेशनल T20 लाहौर ब्लूज़ की तरफ से खेलते हुए दिखाई दिए हैं। तो मजीद है क्या क्या एम है इन खिलाड़ियों के हवाले से। जावेद साहब से हमने काफ़ी बातें की, खासकर इस हवाले से कि घराने जो स्पोर्ट्स से का घराना होता है, वहाँ से क्रिकेटर किस तरह निकल कर आते हैं। और यही कुछ है, अगर हम देखें तो पाकिस्तान के लिए बेतहाशा माजी में भी बहुत से क्रिकेटर्स ऐसे निकल कर आए हैं। दो तीन भाई जो है पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते नजर आए। जावेद साहब भी यही कह रहे हैं कि वो वक्त दूर नहीं है जिस तरह इन लोगों की परफॉर्मेंस है तीनों भाइयों को। और तीनों में एक चीज़ बड़ी मुश्तरका है कि तीनों ही फास्ट बॉलर है और बड़ी स्पीड के साथ तीनों ही भाई बॉल कर रहे हैं इस वक्त है पाकिस्तान की सतह पर जितनी भी क्रिकेट खेली जा रही है। और साथ साथ हम बात कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान सीरीज़ जारी है, इस हवाले से बात कर रहे थे अपने शो के अंदर। और फिर हमने कोशिश की थी कि अंडर 19 में भी पाकिस्तान टीम है परफॉर्मेंस कर रही, तो उस हवाले से बात कर लें। कौमी खेल हॉकी के हवाले से बात कर लें, जो जूनियर सतह पर पाकिस्तानी टीम ने बड़ी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया। और साथ साथ अगर हम बात करें दीगर खेलों के हवाले से, तो और भी बात कर लेते हैं जो मुख्तलिफ खेल ग्रास रूट लेवल पर कराची में खेले जा रहे हैं, उस पर भी बात करते हैं। जैसे सब स्कूलों की सतह पर हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा खेलों की सरगर्मियाँ हो रही हैं। आप समझते हैं कि ये भी एक अच्छा साइन है कि कराची में तमाम ही स्कूलों में जो है हम देख रहे हैं कि स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ हो रही है। माजी में बहुत कम हुआ करता था, फिर कोविड ने थोड़ा सा मुतासिर किया। क्या कहेंगे कि एक अच्छा साइन है स्कूलों की सतह पर गेम्स का होना? जी मोइन भाई, ये बहुत अच्छा साइन है। जिस तरीके से आपने कोविड की बात की, कोविड के दौरान आकर ये थोड़ा सा स्टॉप लग गया था। और जिस तरीके से अब तमाम ही स्कूलों के जो है आपको पता है ये समर शुरू हो गया है और इनके इवेंट चल रहे हैं। कहीं आपको पता है स्क्वाड के हैं, कहीं आपको पता है क्रिकेट के हैं, हॉकी के हैं और तीरंदाजी के हैं। ये सारी चीज़ें जो स्कूलों में हो रही हैं, लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सिर्फ ये प्राइवेट स्कूल जो हैं वो ज़्यादा करा रहे हैं। देखिए प्राइवेट स्कूल इतने स्कूल हैं कि जिनके पास अपने ग्राउंड भी नहीं है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि सरकारी स्कूल जो हैं, गवर्नमेंट स्कूल जो हैं, उनमें भी ये सरगर्मियां शुरू की जानी चाहिए ताकि वहाँ से भी जो है टैलेंट निकले। आपको पता है बहुत टैलेंट है, अगर आप सरकारी स्कूलों में जाएं, ये इवेंट कराएं। और मज़े की बात यह है कि सरकारी स्कूलों के पास अपने बड़े बड़े ग्राउंड्स हैं और ये प्राइवेट स्कूलों के पास चंद है कि जिनके पास अपने ग्राउंड है, बकाया तो उनके पास ग्राउंड ही नहीं, वो तो ग्राउंड हायर करके अपने गेम्स करवाते हैं या किसी भी पार्क में करवाते हैं। तो मैं ये चाहूँगा कि सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि सरकारी स्कूलों में भी ये जो तमाम इवेंट हो रहे हैं प्राइवेट स्कूल में, ये बहुत अच्छा साइन है, हमारी नौजवान नस्ल के लिए बहुत अच्छा साइन है। और ये सेहतमंद सरगर्मियाँ जो है ये सरकारी स्कूलों में भी होनी चाहिए। सरकारी स्कूलों
में भी होनी चाहिए। अच्छी गुफ्तगू कर रहा है जावेद इकबाल भट्टी है, लेकिन हम देखते हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर जो है एक्टिविटीज़ कम नज़र आती है। और ख़ासकर अगर हम बात करें एक्टिविटीज़ के हवाले से, तो यहाँ पर हम सरकारी स्कूलों के अंदर है स्पोर्ट्स है, क्योंकि हम माजी में देखते थे कि बड़े नामवर क्रिकेटर्स भी, हॉकी प्लेयर्स भी, टेनिस स्टार भी और साथ साथ स्कॉश के प्लेयर भी स्कूलों की सतह से निकल कर सामने आते थे। लेकिन अब है शायद इससे गवर्नमेंट स्कूलों से ऐसे बच्चे निकल कर नहीं आ रहे हैं। हमने माजी में देखा कि बहुत क्रिकेटर, पीले स्कूल का नाम बड़ा हुआ करता था गवर्नमेंट का, जहां से बेशुमार क्रिकेटर्स निकले हैं। जावेद साहब इस पे आते, क्योंकि जावेद साहब भी माजी में भी बड़ी अच्छी क्रिकेट खेलते रहे और हाल में भी इस वक्त वेटरन क्रिकेट खेल रहे हैं। जावेद साहब क्या कहेंगे, माजी में जिस तरह मैं बात कर रहा हूं, एक पीला स्कूल बड़ा नाम था और वहां बड़े क्रिकेटर निकलते थे। पीला स्कूल देखें, ये पीला स्कूल, पीली किट होती थी, तो वहाँ से क्रिकेटर निकल, वो तब निकलते थे जब इंटर स्कूल डिपार्टमेंट टूर्नामेंट चलते थे। अब इंटर स्कूल डिपार्टमेंट सरकारी स्कूलों में तो मुझे नहीं याद है कि लास्ट टाइम कब हुआ होगा। अब उसकी सारी जो जगह है, उन टूर्नामेंट्स की जो जगह है, ये प्राइवेट स्कूल्स ने ले ली। देखें, प्राइवेट स्कूल आपको पता है उनके ऑनर्स हैं, उनके पास अर्निंग आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो वो तो अपने इवेंट करवा रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट को भी चाहिए, ये जो इंटर स्कूल टूर्नामेंट चलते थे उसे दोबारा से स्टार्ट किया चाहिए। महकमा ये जो तालीम है उन्हें इस पर तवज्जो देनी चाहिए। देखें, पीलो स्कूलों से बड़े बड़े नामी गाम प्लेयर लिख रहे हैं, ये आपको पता होना चाहिए। कराची की क्रिकेट जो है पीले स्कूलों से शुरू होती थी और हर स्कूल में सीमेंट की पिच तो लाजिम व मलजूम होती थी और सीमेंट की पिचेस भी ख़त्म हो गई। अब वो सरगर्मियाँ भी सरकारी स्कूलों में नहीं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मैं एक मरतबा फिर अपील करूँगा कि सरकारी स्कूलों में जो है ये इंटर स्कूल टूर्नामेंट जो होते थे वो बहुत बड़े इवेंट होते थे, बहुत बड़े बड़े स्कूलों से आते थे बच्चे, एक दूसरे से मुकाबले का रुझान होता था। सरकारी स्कूल के प्राइवेट वालों से भी खेलते थे, तो वहाँ से प्लेस बनकर निकलते थे। आपने सिमिट विक्टो की बात की है, माजी में बड़े बैट्समैन कराची से निकले हैं और अब अगर हम कराची की बात कर ले तो 3 बड़े इवेंट्स का टाइटल कराची ने खेला है इस दफ़ा 2023 के अंदर। अगर देखें तो कायद आज़म ट्रॉफी का टाइटल कराची ने जीता, फिर पाकिस्तान कप हुआ, उसमें पाकिस्तान अगर कराची की बात कर ले तो कराची की टीम जो है फाइनल खेलने में कामयाब रही। नेशनल T20 में कराची वाइट्स ने पहली दफ़ा कामयाबी हासिल की, हालांकि इससे कबल कराची वाइट्स से 4 दफ़ा फाइनल खेल चुकी थी, 5वीं दफ़ा फाइनल खेल रही थी। और 5वें फाइनल के हवाले से भी थोड़ा बात कर लें, जावेद साहब से बड़ा एक्सपीरियंस रखते हैं जावेद साहब। अनवर अली के हवाले से खासकर हम बात करेंगे, बड़ा अच्छा ऑलराउंडर निकला था। शायद हमने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस जानिब भी तवज्जो नहीं दी, शायद अनवर अली भी ज़ाया होता हुआ नजर आया। लेकिन अपने फाइनल में हमने देखा कि अपने एक्सपीरियंस के बेस पर उसने फ़खर जमान को बोल्ड किया। देखें मोइन भाई, देखें तजर्बे का कोई नेमुल बदल नहीं है। जिस तरीके से आपने कहा कि पाकिस्तान क्रिकेट ने अनवर अली को भी ज़ाया किया, ये ज़ाया किया, देखें ये कभी इन रहे कभी आउट रहे। जिस तरीके से शाहनवाज दानी का जो है कैरियर है और जिसे सुहेल खान का जो कैरियर है, ये अनवर और ये सेम मुझे वही नज़र आ रहा है। देखें, नो डाउट अगर कराची T20 का नेशनल चैम्पियन बना है तो देखें अनवर अली की बॉलिंग देखें, और सुहेल खान तो थ्रू आउट टूर्नामेंट में बॉलिंग कराता है, उसने इस टूर्नामेंट में अपनी धाक बिठा दी है। अभी भी सुहेल, चले धाक बचाने की बात तो कर लेंगे इसी, क्योंकि इसी सिलसिले पे मजीद भी बात कर लेते हैं। फाइनल मैच के मैन ऑफ द मैच शाहनवाज दानी रहे। जब प्राइज सेरेमनी हो रही थी तो उस वक्त बाकायदा तौर पर प्राइज सेरेमनी के जो होस्ट थे उन्होंने एक सवाल शाहनवाज दानी से किया, मजाकन किया लेकिन अच्छा सवाल किया। उन्होंने कहा कि शाहनवाज दानी आप शायद क्राउड का इंतज़ार कर रहे थे, और हमने देखा था नेशनल T20 के अंदर 7 से 8 हज़ार फाइनल में लोग मौजूद थे। और इसी चीज़ का अगर हम देखें तो PSL में तकरीबन ग्राउंड्स भरे होते हैं और शाहनवाज दानी अगर किसी को आउट करते हैं तो किस तरह दौड़ते हैं और फिर कामयाबी किस तरह उन्होंने दिलाई। शाहनवाज दानी ने 16 रन देकर 3 विकेट फाइनल में हासिल की, मैन ऑफ द मैच ठहरे। तो एक्सपीरियंस का नेमुल बदल कुछ नहीं होता। गो के कराची वाइट्स ने 156 रन 55 रन किए थे, 156 का टारगेट दिया था। मुश्किल ज़रूर नहीं था लेकिन टारगेट को अचीव भी होने नहीं दिया इन फास्ट बॉलर्स ने। देखिए मोइन भाई, टारगेट को इतना बड़ा नहीं था जो सामने एबटाबाद की टीम थी, और आपको पता फ़खर जमान बड़ा प्लेयर, बड़ा नाम उनके साथ था। लेकिन जिस तरीके से देखें असद शफीक ने कैप्टनसी की, उसने अपने बॉलर्स को इस्तेमाल किया, वो चाहे फास्ट बॉलर हो चाहे स्पिनर हो, उन्होंने बहुत तरीके से इस्तेमाल किया। और आपको पता है इसी फाइनल के बाद
असद शफीक ने जो रिटायरमेंट का ऐलान भी कर दिया, तो उनके लिए जो ये जाते जाते खूबसूरत तोहफा जो है वो असद शफीक के नाम रहा। और शाहनवाज दानी, देखिए क्राउड की बात कर रहे हैं, क्राउड अगर होता है तो शाहनवाज दानी आपको पता है वो अपने फुल जोबन और तरंग में बॉल कराता है। मैंने शाहनवाज दानी के सिर्फ जो है 2 स्पेल देखे, एक सेमीफाइनल वाला स्पेल और एक फाइनल वाला स्पेल। ये शाहनवाज दानी ने जो 2 स्पेल कराए हैं, फाइनल वाला स्पेल तो आउटस्टैंडिंग था। ये वही शाहनवाज दानी नजर आ रहा था जो पहली दफा पीएसएल में खेल रहा था, और इसकी बॉल जो थी गोल लाइन से जो उठती थी वो हिलने नहीं देती थी बैट्समैन को, और स्विंग, आउट स्विंग, इन स्विंग, बहुत जबरदस्त शाहनवाज दानी। वो जिस तरीके से आपने कहा कि साफी ने जब सवाल किया कि आप सिर्फ इंतजार कर रहे थे शायकीन क्रिकेट आए और आप परफॉर्म करें, तो बात वही है। शाहनवाज दानी बड़े मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, साइड मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस देता है, लेकिन पता नहीं मुस्तकिल रुकन ये कब बनेगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम का, ये तो अरबाब अख्तियार ही बता सकते हैं। अरबाब अख्तियार और मैनेजमेंट ही बता सकती है पाकिस्तान की कि शाहनवाज दानी दोबारा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में वापस कब आता है। लेकिन परफॉर्म कर रहे हैं, अच्छी बात यह है कि हौसला नहीं हारा है, और जिस किस्म की परफॉर्मेंस है उनकी वो मुंह बोलता सबूत है कि वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी के अहल रखते हैं। गो कि कुछ ज़ातियाँ शायद उनके साथ होती हुई नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर बात करें तो जिस तरह उनकी परफॉर्मेंस रही है शाहनवाज दानी की इस टूर्नामेंट के अंदर और साथ साथ दूसरे मैचेस के अंदर, हमने देखा कायद आज़म ट्रॉफी में बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दिखा रहे थे शाहनवाज दानी, और इस किस्म की परफॉर्मेंस की शायद हमें तवक्को थी शाहनवाज दानी से। उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो दीगर खिलाड़ियों के हवाले से तो वो भी अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने नेशनल T20 के अंदर और दूसरे टूर्नामेंट्स के अंदर भी। कायद आज़म ट्रॉफी जिस तरह कराची ने जीती, फिर कराची ने नेशनल T20 टूर्नामेंट में कामयाबी हासिल की, गो के पाकिस्तान कप के अंदर फाइनल खेलने में ज़रूर कामयाब हुई थी, लेकिन कामयाबी शायद कराची की टीम में नहीं रही। लेकिन कराची की टीम ने 5वीं दफ़ा जब नेशनल T20 के टूर्नामेंट का फाइनल खेल रही थी उस वक्त कामयाबी हासिल की, और इस कामयाबी का सहरा अगर शाहनवाज दानी, सोहेल खान, अनवर अली के नाम ना जाए तो शायद उनके साथ सरासर जाती होगी। दूसरी तरफ एबटाबाद की अगर हम बात कर ले तो फ़खर जमान बड़ी ज़बरदस्त फॉर्म में रहे। फ़खर जमान ने बड़े ज़बरदस्त उम्दा कारकर्दगी दिखाई उन्होंने, और सेमीफाइनल में भी उम्दा इनिंग खेलने में कामयाब रहे। फिर हमने देखा कि उनके एक सज्जाद जो विकेट कीपर बैटर्स रहे, बड़ा अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर, और जिस किस्म की उनकी परफॉर्मेंस रही, गो कि उनकी एज ज़्यादा है लेकिन उनके अंदर सलाहियतें मौजूद हैं, रन करने की भूख है, और जिस तरह उन्होंने टूर्नामेंट के अंदर ओवरऑल रन किया, ये एक सोचने की बात है कि इतने एज के बावजूद वो मुसलसल परफॉर्म करते रहे एबटाबाद से। और दूसरी तरफ यासिर शाह की बात करें जिन्होंने अपने लेग स्पिन का जादू जगाया इस टूर्नामेंट के अंदर, मुतअद्दिद मैच एबटाबाद को जिताया, और फिर सेमीफाइनल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था उनका पेशावर के खिलाफ। पेशावर की टीम बड़ी मजबूत टीम थी, जिस तरह साहबजादा फरहान बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे, मोहम्मद हारिस बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे थे। उनमें फिर निचले नंबरों पर आकर कप्तान इफ्तिखार अहमद ने जिस किस्म की बैटिंग का मुजाहरा किया, और इफ्तिखार के हवाले से थोड़ी सी बात जावेद इकबाल भट्टी से भी कर ले, क्योंकि ग्राउंड के अंदर जब वो बैटिंग कर रहे थे या बॉलिंग कर रहे थे, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ठहरे हैं इफ्तिखार, 18 विकेटें लिए हैं, 300 से ज़ायद रन स्कोर किए उस टूर्नामेंट के अंदर। तो इफ्तिखार के हवाले से जावेद साहब अगर हम बात कर लें तो जब वो ग्राउंड पे खेल रहे होते थे तो ऐसा लगता था कि सिर्फ चाचा चाचा की गूंज आ रही थी हर ग्राउंड्स के अंदर जहां पर भी वो मैचेस में परफॉर्म कर रहे थे। जी मोइन भाई, देखिए उनके क्राउड में परस्तार देखें, वो चाचा चाचा की आवाज़ जैसे ही उन्होंने इन होना है तो पूरा स्टेडियम जो है वो गूंज उठता था चाचा। और फिर उनकी परफॉर्मेंस थ्रू आउट टूर्नामेंट, उनकी परफॉर्मेंस जो वो लेकर चले हैं, उन्होंने स्कोर के साथ साथ जो कैप्टेंसी की है वो ज़बरदस्त। देखिए सिर्फ नॉकआउट मरहले पे जाके पेशावर टूर्नामेंट से आउट हुए, नहीं तो थ्रू आउट टूर्नामेंट जो है वो जीते। वो कहते हैं ना क्रिकेट में जो एक बुरा दिन होता है ना, वो उनका जो है सेमीफाइनल वाला बुरा दिन था, और आपको पता सामने फ़खर जमान चल गया। तो ये जो चाचा है इफ्तिखार अहमद, उनके लिए बहुत यादगार टूर्नामेंट होगा, और उनकी ज़ेर क़यादत पेशावर के जिन बच्चों ने क्रिकेट के लिए बहुत कुछ सीखने को मिला, साहबजादा फरहान जो है उन्होंने इनकी ज़ेर क़यादत बहुत रन्स किए, हारिस खान ने बहुत रन्स किए, तो ये जो सारा क्रेडिट जो है इफ्तिखार अहमद को जाता है। वो बिल्कुल अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे जावेद इकबाल भट्टी साहब हमारे साथ, और कह रहे थे कि मोहम्मद हारिस ने उम्दा परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, इफ्तिखार ने उनकी क़यादत में हारिस की परफॉर्मेंस जहाँ रही वहाँ साहबजादा फरहान मुसलसल रन कर रहे थे, ये एक अच्छी अलामत थी
कि साहबजादा फरहान इस टूर्नामेंट के अंदर सबसे ज़्यादा रन करने वाले बैटर्स नज़र आए। नेशनल T20 के हवाले से आज हमने अपने प्रोग्राम में बात की और साथ साथ हमने पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के हवाले से अपने प्रोग्राम में बात की, पाकिस्तान अंडर-19 टीम के हवाले से उनकी परफॉर्मेंस के हवाले से और कौमी खेल हॉकी के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे थे। जावेद इकबाल भट्टी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब हिलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।